हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू घर एक मंदिर। फ्रेंड्स, जब भी हम अपने किचन में वेस्टेज को कंट्रोल करते हैं या फिर हम कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक यूज़ करते हैं जिससे हमारे किचन में सेविंग्स होती है। और किचन में सेविंग्स होती है मतलब हमारे जो पैसे होते हैं हम उनको सेव कर पाते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को, जो कि रिलेटेड है मनी सेविंग से। फ्रेंड्स, मैंने इसका पार्ट 1 बनाया था जिसमें आप लोगों ने मुझे बहुत सा प्यार दिया। अब आज मैं आपके लिए उसी का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे आज के वीडियो को। फ्रेंड, उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर किसी कीजिए जिससे आने वाले वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाए। तो एक बार अपनी पेंट्री यूनिट को चेक ज़रूर कर लें। और हाँ फ्रेंड्स, आप अपनी पेंट्री में जहाँ तक पॉसिबल हो ट्रांसपेरेंट जार का ही यूज़ करें। अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट जार नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उनको प्रॉपर लेवल कर कर भी रख सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि ट्रांसपेरेंट जार कांच के ही हों। आप अच्छी प्लास्टिक में भी, फूड ग्रेन प्लास्टिक के डब्बों का भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड, इससे दो काम होंगे। एक तो सभी सामान विजिबल रहेगा और दूसरा क्या चीज़ ख़त्म होने वाली है या कितनी बची है वो भी आप आसानी से चेकआउट कर सकते हैं कि कितना सामान बचा है और कितना नहीं। फ्रेंड, जहाँ तक हो, आप जो भी आप अपने कंटेनर्स को रीयूज़ कर सकते हैं। हम सभी के घर में कुछ ऐसे जार ज़रूर होते हैं जो कॉफ़ी, जैम या हनी के साथ आते हैं। उनको कभी भी फेंकिए मत, उनको अपनी पेंट्री में यूज़ करें। जैसे कि मैंने ये अपनी स्पाइस ड्रॉअर में जितने भी कंटेनर यूज़ किए हुए हैं वो जैम के हैं या फिर वो हनी बॉटल्स हैं जिनको मैंने खड़े मसाले रखने के लिए या फिर जो भी हमारा एक्स्ट्रा स्पाइसेस होता है जैसे धनिया, हल्दी, जीरा, इन सभी को मैंने रखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो जार हैं ये शहद के जार हैं जिनको मैंने अच्छे से क्लीन करके और अब इन जार में मैं अपना सामान रखती हूँ। तो आप इस तरीके से इन कंटेनर्स को फेंकिए बिल्कुल नहीं, इन बॉक्सेस को, और इनको आप रीयूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फूड वेस्टेज को कम करने के लिए सबसे ज़रूरी है हर एक चीज़ का नाप होना। हम सभी के घरों में खाने का एक नाप ज़रूर होता है। कुछ लोग कटोरी, ग्लास का यूज़ करते हैं या फिर मेज़रिंग कप्स का। और फ्रेंड्स, पहले के टाइम में जो हमारे पेरेंट्स, हमारी मम्मियाँ थीं, वो कभी भी आपने देखा होगा तब मेज़रिंग कप्स वगैरह का इतना नहीं था। वो इन्हीं सब चीज़ों का ये यूज़ करती थी या फिर वो सबसे अच्छा उनका नाप होता था उनके हाथ। आज भी अगर आप देखेंगे तो वो हाथ से निकाल कर चीज़ें बता देती हैं और वो सही बिल्कुल परफेक्ट नाप होता है। ऐसे ही जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बताया था कि जितने लोग हों उतनी मुट्ठी दाल ले लो। फ्रेंड्स, मैं सच कहूँ, आज तक कभी भी इस चीज़ को लेके मेरा नाप गड़बड़ नहीं हुआ है। और हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि अगर आप जो मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं मेज़रिंग कप से कुछ बनाती हूँ, जैसे कि चीला बनाना हो, राजमा छोले बनाना हो या फिर कुछ भी बनाना हो, तो उसके लिए मैंने अपनी जो एक डायरी है जिसमें मैं सारा चीज़ लिखती हूँ, उसमें मैंने, आप देख सकते हैं, सारा नाप लिख रखा है। और अगर लोग बढ़ते हैं तो मैं उसी के अकॉर्डिंग उस सामान को बढ़ा देती हूँ, उतने में ही मल्टीपल करके। जैसे कि पोहा मुझे 1 कप लगेगा, या अगर मुझे राजमा बनाना है तो मेरा आधा कप में हो जाएगा, छोले बनाना है तो आधा कप में हो जाएगा, इसी तरीके से। फ्रेंड्स, जो भी हमारे पीनट्स होते हैं, आप पीनट को हमेशा ही रोस्ट करके रखें। एक तो इससे पीनट कभी भी ख़राब नहीं होगा। अगर वो थोड़ा लॉन्ग टाइम भी रखा रहेगा तो भी पीनट ख़राब नहीं होगा, उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। अगर आप ऐसे ही रख देंगे तो कुछ टाइम में उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जब भी आपको कुछ बनाना हो, जैसे कि पोहा, उपमा, तो आप डायरेक्ट इन पीनट्स का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम सभी अपने घरों में पेपर नैपकिन्स का यूज़ करते हैं,
जो कुछ इस तरीके के होते हैं, लेकिन एक यूज़ के बाद हमको इनको फेंकना पड़ता है। इससे हमारा मनी तो वेस्ट होता ही है और साथ में जो हमारा नेचर है उसमें भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसकी जगह पे आप रीयूजेबल वाले नैपकिन यूज़ करें। जो नॉर्मल नैपकिन है आप उनको रिप्लेस कर सकते हैं इस तरीके के रीयूजेबल नैपकिन से। ये जो नैपकिन है, इस एक नैपकिन को आप 2 से 3 बार भी यूज़ कर सकते हैं। ये पानी में अगर भीग भी जाता है, पानी में जब भीगता है या हम इससे कुछ क्लीन करते हैं तो आप इनको धो के और सुखा सकते हैं और आप इसको आराम से 3 से 4 बार या उससे भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से कैरी कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आप इन्वेस्ट नैपकिन्स में कर ही रहे हैं तो क्यों ना आप इस तरीके के रीयूजेबल नैपकिन्स में करें, जो कि आपके किचन के बजट को तो कंट्रोल में रखेगा ही, ऊपर से जो हमारा पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, वो भी, उसको भी हम थोड़ा सा बचा सकते हैं। तो इस तरीके से मैं हमेशा इन नैपकिन्स का ही यूज़ करती हूँ। फ्रेंड, जो हमारा गैस का बिल है या जो हमारा गैस पर यूनिट है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो क्यों ना हम थोड़ा सा गैस को भी सेव करें कुछ सिंपल ट्रिक्स का यूज़ करके। जैसे कि जब भी आपको सब्ज़ी बनानी हो तो पहले आप सब्जियों को कट कर लीजिए, इससे आपका टाइम भी बचेगा और हाँ फ्रेंड्स, हम गैस भी सेव कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है हमने कढ़ाई चढ़ा दी उसके बाद हम सब्जियां कट कर रहे हैं, प्याज कट कर रहे हैं, टमाटर कट कर रहे हैं, उससे पहले ही आप सबको कट करके रख सकते हैं। या फिर जो भी हमारे मसाले हैं, अगर आपको सब्जी में खड़े मसाले यूज़ करने हैं तो आप एक कटोरी में उन मसालों को निकाल कर रख सकते हैं। अगर आप बिरयानी वगैरह बना रहे हैं, अगर आप वेज बिरयानी बना रहे हैं तो आप चावल को भी अच्छे से धो के वॉश करके रख सकते हैं, जिससे कि आपका काम तो फटाफट हो गई, आपका किचन में टाइम तो सेव हो गई और आप गैस को भी बचा सकते हैं, गैस को भी सेव कर सकते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में हमारा जो गैस का बिल है वो भी थोड़ा सा ही सही कम ज़रूर होगा। फ्रेंड्स, बूंद बूंद से ही सागर बनता है, हम थोड़ा थोड़ा सेव करेंगे तभी हम एक गुड अमाउंट जो है वो सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना जो गैस का बिल है उसको यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत से तरीके हैं जिनको यूज़ करके आप अपने गैस को बचा सकते हैं। फ्रेंड, उसके बाद फ्रेंड, जो सूजी, बेसन और मैदा होती है ना, ये बहुत जल्दी ख़राब होते हैं, इनमें बहुत जल्दी कीड़े पड़ जाते हैं। तो जो सूजी है उसके लिए तो एक ये उपाय है कि आप उसको पीनट्स की तरह रोस्ट करके अपने किचन में रख सकते हैं, या फिर आप उनको किसी भी जार में करके आप उसको फ्रिज या फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं। फ्रिज या फ्रीज़र में स्टोर करने से सूजी और मैदा या बेसन ख़राब जल्दी नहीं होता। ये लॉन्ग टाइम भी आप रख सकते हैं, लॉन्ग टाइम में भी ये चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं अपने इन चीज़ों को फ्रिज में ही रखूँ। फ्रेंड, जब भी हम अपने जो भी हमारा जार होता है, हम जब भी इसमें नया सामान रिफ़िल करते हैं तो पहले तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये जो जार है, जब ये खाली हो जाए तभी इसको रिफ़िल कीजिए। और अगर आप इसको रिफ़िल करना भी चाहते हैं तो रिफ़िल करने के बाद जो इसमें सामान नीचे पड़ा था आप उसको ऊपर, पूरा जार भरने के बाद उसमें ऊपर डाल दीजिए, जिससे कि जब भी नेक्स्ट टाइम जब हम उस चीज़ को या उस सामान को यूज़ करेंगे तो पहले जो पुराना वाला सामान था वो ऊपर होगा तो हम पहले उसको ही रीयूज़ कर लेंगे। नहीं तो नीचे का सामान नीचे ही पड़ा जाता है और वो कई बार ख़राब भी हो जाता है या स्मेल आ जाती है। फ्रेंड्स, जहाँ तक पॉसिबल हो, जितना आपके किचन कंटेनर में स्टोरेज में स्पेस है आप उतने ही बड़े पैकेट परचेज़ करें। कई बार हम ज़्यादा बड़े पैकेट परचेज़ कर लेते हैं और वो हमारी पेंट्री में बंद रहते हैं। और एन अदर साइड, अगर आपको एक अच्छा ऑफ़र मिल रहा है एक थोड़े से बड़े पैकेट में तो आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये टोटली आपकी चॉइस है, आप इसको किस तरह मैनेज